क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपका मन कभी बहुत खुश हो जाता है और कभी छोटी सी बात पर टूट जाता है? कभी कोई आपकी प्रशंसा कर दे तो आप आसमान पर पहुंच जाते हैं और कभी कोई आलोचना कर दे तो भीतर से हिल जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारी बुद्धि स्थिर नहीं है। हम अभी भी मोह और भ्रम के जाल में फंसे हुए हैं। लेकिन जिस दिन मनुष्य मोह और भ्रम से ऊपर उठ जाता है, उस दिन उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। आज हम इसी गहन सत्य को समझेंगे। मोह का अर्थ है अत्यधिक आसक्ति। जब हम किसी व्यक्ति, वस्तु, पद, सम्मान या रिश्ते से इतना जुड़ जाते हैं कि उसके बिना जीवन की कल्पना नहीं कर पाते, वही मोह है। मोह हमेशा डर पैदा करता है। खोने का डर, अपमान का डर, असफल होने का डर, संबंध टूटने का डर। मोह हमें कमजोर बनाता है। जैसे एक माता पिता अपने बच्चे से प्रेम करें, ये स्वाभाविक है। लेकिन यदि वही प्रेम भय और नियंत्रण में बदल जाए तो वह मोह बन जाता है। मोह हमें सच्चाई देखने नहीं देता। दूसरा, भ्रम का अर्थ है असत्य को सत्य मान लेना। शरीर को ही सब कुछ मान लेना, धन को ही सुख समझ लेना, दुनिया की राय को ही अपनी पहचान मान लेना, यही भ्रम है। हम सोचते हैं अगर मेरे पास पैसा होगा तो मैं खुश रहूंगा। लेकिन क्या वास्तव में ऐसा है? इतिहास गवाह है, धनवान भी दुखी रहे हैं, सफल लोग भी बेचैन रहे हैं। क्यों? क्योंकि भ्रम टूटे बिना शांति नहीं मिलती। जब युद्ध भूमि में अर्जुन खड़े थे, उन्होंने अपने ही संबंधियों को सामने देखा। उनका मन कांप गया, हाथ से गांडीव छूट गया। क्यों? क्योंकि वे मोह में थे। उन्हें धर्म याद नहीं रहा, कर्तव्य याद नहीं रहा। उसी समय भगवान श्री कृष्ण जी ने उन्हें ज्ञान दिया। उन्होंने कहा, जिसे तुम अपना समझ रहे हो वह शरीर है। आत्मा न जन्म लेती है न मरती है। जब अर्जुन का भ्रम टूटा, तभी उनकी बुद्धि स्थिर हुई। स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति सुख में उछलता नहीं, दुख में टूटता नहीं, प्रशंसा में बहकता नहीं, आलोचना में बिखरता नहीं। वह परिस्थिति को स्वीकार करता है। उसकी खुशी बाहर से नहीं आती, वह भीतर से प्रसन्न रहता है। अब जानते हैं मोह से मुक्ति कैसे प्राप्त करें। सबसे पहले स्वयं को पहचानो। सबसे पहले ये समझो कि आप शरीर नहीं हैं, आप आत्मा हैं। शरीर बदलता है, आत्मा नहीं। जब ये ज्ञान पक्का हो जाता है, मोह स्वतः कम होने लगता है। दूसरा, परिणाम की चिंता को छोड़ दो। हम दुखी इसलिए होते हैं क्योंकि हम परिणाम से जुड़े रहते हैं। अगर ऐसा हुआ तो ही मैं खुश रहूंगा, लेकिन जीवन हमारे नियंत्रण में नहीं है। कर्म हमारा है, फल नहीं। तीसरा, ध्यान और आत्मचिंतन। रोज 10 मिनट शांत बैठें, अपने विचारों को देखें। धीरे धीरे मन स्पष्ट होगा। आज का भ्रम क्या है? सोशल मीडिया की लाइक्स, दिखावा, तुलना। हम दूसरों की सफलता देखकर दुखी हो जाते हैं, लेकिन हम ये नहीं देखते कि हर व्यक्ति अपनी यात्रा पर है। तुलना ही भ्रम है। एक संत नदी किनारे बैठे थे। एक व्यक्ति आया और बोला, मुझे शांति चाहिए। संत ने पानी से भरा कटोरा उसके हाथ में दिया और कहा, इसे लेकर पूरे गांव का चक्कर लगाओ, लेकिन एक बूंद भी गिरनी नहीं चाहिए। वह व्यक्ति पूरा ध्यान कटोरे पर रखकर घूम आया। संत ने पूछा, क्या तुम्हें रास्ते में लोगों की बातें सुनाई दी? उसने कहा, नहीं। संत बोले, जब जीवन में लक्ष्य स्पष्ट होता है तो बाहरी शोर महत्वहीन हो जाता है। यही स्थिर बुद्धि है। स्थिर बुद्धि से प्राप्त होती है मानसिक शांति, सही निर्णय लेने की क्षमता, रिश्तों में संतुलन रखने की कला, भय से मुक्ति और आत्मविश्वास की वृद्धि। मोह का मूल कारण है मैं और मेरा। जब तक मेरा रहेगा तब तक दुख रहेगा। जिस दिन हम समझ जाते हैं कि सब कुछ ईश्वर का है, हम केवल साधन हैं, उसी दिन मन हल्का हो जाता है। जीवन में सुख दुख आते रहेंगे, लाभ हानि होती रहेगी, जय पराजय चलती रहेगी। लेकिन यदि आपकी बुद्धि स्थिर है तो आप कभी पराजित नहीं होंगे। मोह और भ्रम से ऊपर उठना भागना नहीं है, बल्कि सच्चाई को स्वीकार करना है। जब सत्य स्पष्ट हो जाता है, मन शांत हो जाता है, और जब मन शांत हो जाता है, तभी बुद्धि स्थिर होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें और कमेंट में लिखें, मैं मोह से मुक्त होकर स्थिर बुद्धि की ओर बढ़ रहा हूँ। हम फिर मिलेंगे एक नए आध्यात्मिक विचार के साथ। हरि ओम तत्सत।